सो हेलो और नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरे ख्याल से आप लोग बहुत बढ़िया होगे और अपने अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैंने 100 डेज 100 वीडियोस बनाने का चैलेंज लिया हुआ था और 22 डेज मैंने कंप्लीट कर रखा है। तो दोस्तों, सॉरी, 23 डेज मैंने कंप्लीट कर रखा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अभी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ हुआ था हमारे देश के अंदर में, जिसमें हमारे जो यूथ थी, यानी मेरे जैसे लोग थे, वो लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे और फाइनली वो लोग आज सक्सेसफुल हो गए। उन लोगों को आज इस्तीफा मिल गया। लेकिन इस्तीफा मिलने से क्या सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? क्या इस्तीफा मिलने से अब ये होगा, ये सियोरिटी अब मिल जाएगी हमें कि हाँ, आगे से पेपर लीक वगैरह नहीं होगा, या फिर इस तरह का हमें, या फिर हमारे यूथ को कुछ भी करने का, अब इस तरीके का कुछ भी इतना बड़ा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा? आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए, अब समय के साथ में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन अब ये काम तो हो गया, मतलब इस्तीफा मिल गया हुआ है। अब मेरा एक और क्वेश्चन है हमारे गवर्नमेंट से, हमारे ऑफिशियल से, हमारे बड़े अधिकारियों से, कि जो चीजें स्टूडेंट्स के साथ में हुई हुई है प्रोटेस्ट के अंदर में, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक छोड़ना, मतलब ये बैरिकेड के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी छोड़ना, उससे शॉक लगा बच्चों को। उसके बाद में उनके ऊपर में अंधाधुंध लाठी चार्ज करना, दिल्ली पुलिस के ड्रेस में ऐसे लोग आना जो लोग शायद ऐसे, मतलब इतनी बुरी तरीके से लाठीचार्ज कर रहे थे, जो पुलिस थे भी नहीं मेरे ख्याल से। आई डोंट नो, सब लोग तो यही बोल रहा है, तो चलो मैं भी बोल देता हूँ। या फिर बोलने से पहले हमें इस चीज का वर्ड का ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, बट फिर भी उन लोगों को गुंडा ही बोला जाएगा। और मतलब जिस तरीके से मिसबिहेव किया गया है, मतलब बच्चों के साथ में, बच्चियों के साथ में, लड़कियों के साथ में, इवन छोटे बच्चों के साथ में भी, मतलब 13-14 साल के बच्चों को भी मारा गया। उसमें बहुत सारी चीजें हुई है, बहुत तरह का वीडियो सामने आया हुआ। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक पुलिसकर्मी होता है, मतलब एक पुलिस वाला होता है, दिल्ली पुलिस का ऑफिसर होता है, और वो दो लड़कियों को रोक लेता है रास्ते में ही। वो लोग ऑटो में जा रहा था जंतर मंतर प्रोटेस्ट को वो ज्वाइन करने, वो लोग माइनर था, ठीक है। और वो बंदा सीधा सीधा उन लोगों को लेके जा रहा था जेल में। बीच में कुछ लोग इंटरफेयर किए हुए, शायद लॉयर वगैरह रह रहे होंगे वो लोग। एंड उसके बाद में वो बंदा वहां से छोड़ के चला जाता है। तो मेरा ये पूछना था कि जो चीजें ऑन कैमरा हुई हुई हैं, जो चीजें सामने आई हुई हैं, उनका तो चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो उनका वो निकलेगा ही निकलेगा, मतलब कुछ ना कुछ उसका परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उनका क्या, जो ऑन कैमरा नहीं हुआ है, जो कैमरे के अंदर में नहीं आया हुआ, जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, उसका क्या होगा? उन लोगों के साथ में क्या होगा जिनके साथ, जिनको मतलब पुलिस ऐसे ही उठा करके ले गई होगी? उनका क्या हुआ होगा जिनका मतलब फोन, बैग और जो भी चीजें वो लोग लेके कैरी कर रहे थे, वो चीजें पुलिस ने सीज करी है, क्या वो उनको मिलेंगी भी या फिर नहीं मिलेंगी? फिर उसके अंदर में अभिषेक ठाकुर करके एक आदमी रह रहा था, वो भी प्रोटेस्ट में आया हुआ था, और वो मारा हुआ है, एक बंदे को बकायदा मारा हुआ है। उसको हिंसा भड़काना बोल बोल सकते हैं, क्योंकि वो बंदा भड़का रहा था, वो भड़काऊ बयान भी दे रहा था और भड़काऊ तरीके से वीडियोस भी बनाई हुई है उस बंदे ने। उस बंदे के साथ में क्या होगा? अभिषेक ठाकुर, मैं नाम फिर से बोल रहा हूँ, मैं अपने पिछले एक और वीडियो में मैं बोल रहा था अभिषेक ठाकुर के ऊपर मैं बोला हुआ था, और अभी इस वीडियो में भी मैं उस बंदे को मेंशन कर रहा हूँ, आखिर उसके साथ में क्या होगा। थर्ड, जो लोग मतलब पेपर लीक में, चलो एक तो हायर में थे, एजुकेशन मिनिस्टर, उनका पूरा जिम्मेदारी रह रहा था, उनके नीचे वाले जो है पेपर लीक में, उनका, उनके साथ में क्या होगा? और भी राज्य में भी पेपर लीक हुआ हुआ था, हमारे बिहार में भी पेपर लीक हुआ है, बहुत सारा पेपर लीक हुआ है, उनका अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? अब उनके साथ में क्या होगा? क्योंकि एक के बंदे का इस्तीफा दे देने से तो सारी चीजें सही नहीं हो जाएंगी, फिर कोई और आएगा, फिर नीचे वाले वही करेंगे, तो उनके साथ में क्या होगा? नीट के बच्चों के साथ में क्या होगा? जिन बच्चों का रिजल्ट आया हुआ है, या फिर जो अभी सुसाइड कर लिए हुए हैं, उनका क्या निष्कर्ष निकलेगा, या फिर उनके साथ में क्या होगा, उनके परिवार के साथ में क्या होगा? फिर उसके बाद में हमारे एक मंत्री जी रह रहे हैं, या फिर पॉलिटिशियन है, जो भी बोल लो उनको, मुझे नहीं पता वो शायद मंत्री हैं या फिर नेता है, कुछ तो है वो, इसीलिए वो उतने बेबाक तरीके से वो बयान दे रहे थे कि उनके पूरे खानदान को ये कर देंगे, हम लोग ब्लैकलिस्ट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मेरा एक क्वेश्चन रह रहा है सरकार से, कि जो पॉलिटिशियन बलात्कार में, भ्रष्टाचार में और भी क्रिमिनल केसेस में जो भी पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ में इतना स्ट्रांग और इतना बोल्ड तरीके से कोई क्यों नहीं बोलता है, और उनके खिलाफ इस तरह का एक्शन लेने का बात कोई क्यों नहीं करता है? मेरा ये क्वेश्चन है सरकार से, ठीक है, और हमारे ऑफिशियल से भी, और हमारी मीडिया से भी, कि जो बंदा इतना बेबाक तरीके से आके बोल रहा है, वो लोग भी यूथ अपना हक का लड़ाई लड़ रहा था। ये भी नहीं है कि हाँ वो लोग कुछ और मांग रहा था या फिर कुछ हिंसा किया हुआ है, किसी को नुकसान पहुंचाया हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। जब तक हिंसा को भड़काया नहीं गया है, कोई कुछ नहीं किया। ऊपर से उसमें पैलेट गन भी चला हुआ है, बहुत सारे लोग घायल हुए हैं, बहुत गंदा तरीके से घायल हुए। उसमें एक बंदे का आंख चला गया हुआ है, पता नहीं उसके आंख से अब दिखेगा भी कि नहीं दिखेगा, बहुत बुरी तरीके से वो लोग घायल हुआ है। उन लोगों के साथ में क्या होगा जिन लोगों को उतना हार्ड इंजरी हुआ हुआ है, जिन लोगों को मार के जिनका सर फाड़ दिया गया था,
हाथ पैर फ्रैक्चर हुआ हुआ है बहुत गंदे तरीके से, उन लोगों के साथ में क्या होगा? उन लोगों को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर उनका भी करियर खा लिया जाएगा, जिस तरह से हमारे जो पॉलिटिशियन है वो बोले हुए हैं सामने से आकर के। और इतना बेबाक तरीके से अगर कोई पॉलिटिशियन बोल सकता है, तो फिर क्या उसके पीछे का क्या रीजन हम लोग समझे कि भाई हक का लड़ाई लड़ना या फिर अपने हक को मांगना गलत बात है, अपने हक के लिए बोलना गलत बात है, अपने हक के लिए लड़ाई करना गलत बात है, यही समझेंगे हम लोग? एज अ मैं भी क्या ही बोलूं, मतलब बहुत बुरा लग रहा है एज ए इंडियन सिटीजन कि ऐसा भी कोई आके ऑन कैमरा बोल सकता है और इतना बुरा तरीके से बोल सकता है। बहुत बुरा लगा हुआ है मुझे। एंड मैं लिटरली बता रहा हूँ, मतलब मेरा तो ऐसा मन हो रहा था ना कि मैं उनके ऊपर में ही पूरा एक वीडियो बना दूं, उनका पूरा प्रॉपर कि हाँ सर ऐसे ऐसे इस तरीके से हुआ हुआ है, पूरा लिस्ट बना दूं मैं सब चीज का। लेकिन फिर मुझे याद आया कि हम इंडिया से हैं, यहाँ पे बोलना अलाउ नहीं है, और अगर आप ज्यादा बोलोगे तो पता नहीं कहाँ मिलोगे, मिलोगे भी कि नहीं मिलोगे। तो डर सबको लगता है, डर मुझे भी लगता है। इवन मुझे तो और ज्यादा डरना चाहिए, क्योंकि मंत्री जी का जो बयान है हुआ या फिर जो हमारे पॉलिटिशियन है उनका जो बयान हुआ है उसके बाद में तो मुझे शायद वीडियोस बनानी भी छोड़ देनी चाहिए। बट क्या ही करूं, आदत से मजबूर है हम लोग, जिंजी जो ठहरे। कॉकरोच नहीं बोलूंगा मैं अपने आप को, क्योंकि थोड़ा अलग वो हो जाएगा, अलग सेंटीमेंट जुड़ जाएगा उसके साथ में, और फिर बहुत सारी चीजें हो जाएंगी जो कि मैं झेल नहीं पाऊंगा, और जो मैं झेलना भी नहीं चाहता। क्योंकि पता नहीं कैसे ना कैसे आजकल हमारे पॉलिटिशियंस जो है हर किसी के घर पे पहुंच जा रहे हैं। आई डोंट नो कैसे उन लोगों को मतलब क्या ही बोले, क्वेश्चन पूछने वाले के वो घर पे पहुंच जा रहे हैं अभी इतना बेबाक तरीके से। मतलब पॉलिटिशियंस जो भी है एक्शन ले रहे हैं, इतना बोल्डली एक्शन ले रहे हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ हुआ था वो कहाँ से हुआ हुआ था, उसका फंडिंग कहाँ से हुआ हुआ था। फिर पुलवामा में जो अटैक हुआ हुआ था उसका फंडिंग कहाँ से हुआ हुआ था, कौन किया हुआ था, इसका नहीं पता चलता है। बाकी सारी चीजें पता चल ही जाती हैं। इंडिया में बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का, इसके बारे में नहीं पता चलता है हमारे पॉलिटिशियंस को, इस चीज के बारे में कोई बात भी नहीं करता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस को करना वही है जो वो चाहते हैं करने को। बहुत सारी चीजें हम लोग टीज करने के लिए बोल सकते हैं, बहुत तरीके का मीम भी बना हुआ था इस बार। मतलब इस प्रोटेस्ट में तो धज्जियां उड़ा दी गई थी गवर्नमेंट की। मैं गवर्नमेंट को क्लियरली बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट का धज्जियां उड़ा दिया गया हुआ था मीम से, प्रोटेस्ट से। इतना मतलब अमाउंट में बच्चे वहां पे पहुंचे हुए थे और एकदम शांतिपूर्ण तरीके से वो लोग प्रोटेस्ट किया हुआ है। प्रोटेस्ट को भड़काया किसने है? पुलिस वालों ने। प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज किसने करा है? पुलिस वालों ने। फिर उसमें एक एंट्री होता है हमारे बिहार का, जो चीजें वहां हुई थी वही चीजें यहाँ पे बोली गई। स्टूडेंट्स ने डिमांड रखा कि सर आंसू गैस का गोला छोड़ो, सर वाटर कैनन चलाओ, लाठीचार्ज वो यहाँ पे नहीं हुआ। करना चाहिए था ना, मेरे ख्याल से यहाँ पे भी लाठीचार्ज करना चाहिए था, और टिट फॉर टैट हुआ भी, यहाँ पे लाठीचार्ज हुआ और फिर क्या हुआ आप लोग देख भी सकते हो। लेकिन ऐसा मुझे लगा, मतलब पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि बिहार के दंगे को जानबूझ के भड़काया गया था या जानबूझ के लाइट अप किया गया हुआ था, ताकि हर जगह पे ये दंगा हो। हर जगह पे डिमांड किया हुआ था कि भाई आप लोग जहां जाओ वहां वहां ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट करो, बट हर जगह पीसफुल प्रोटेस्ट करना मुमकिन ही नहीं है। एक जगह पर तो गोली वोली सब चल गया हुआ था। मैं पिछली वीडियोस में भी इस पे बात किया हुआ था, इसमें भी बात करूंगा और खुल के बात करूंगा। जो हुआ है सो हुआ है। इसमें वकील जो है वो लोग भी इंटरफेयर किए हुए हैं, वो लोग भी आए हैं, वो लोग भी खुल के आए हुए हैं, मतलब एकदम भयंकर तरीके से आए हुए हैं। और शायद अब लग रहा है, मतलब कुछ दिन पहले तक तो ऐसा लग रहा था कि कानून का कोई डर ही नहीं है पुलिस वालों को, या फिर किसी को कोई भी डर नहीं है कानून का। बट अब लग रहा है कि हाँ सच में डर है, और सच में कोई तो है जो मतलब इंसाफ कर सकता है, या फिर कोई तो है जो जो लोग बता सकता है पुलिस वालों को उनका औकात दिखा सकता है। तो मतलब अभी यार, मतलब काले कोट वालों से मतलब अलग लेवल का वो हो गया है, मतलब क्या ही बोलूं। मेरा बस चले तो मैं भी डिग्री कर लूं एलएलबी का भाई, और मैं करूंगा। मतलब जब भी मतलब अपने पैसे से करूंगा मैं एलएलबी का डिग्री, मैं करूंगा, जरूर करूंगा। क्योंकि इन लोगों का रुतबा ही अलग है भाई। तुम पुलिस वाले हो, कोई भी हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों को रूल के हिसाब से तुमको चलना पड़ेगा। तुम कितने भी बड़े पॉलिटिशियन हो, जो भी हो, अपने घर के लिए हो, इनके सामने तुम कुछ भी नहीं हो। तो हैट्स ऑफ मतलब आप लोगों को भी कि आप लोग आए, और मतलब थोड़ा लेट आए आप लोग, और जल्दी आते तो शायद इतना कुछ नहीं होता, इतना बड़ा नहीं होता। तो आने के लिए थैंक यू, और थोड़ा लेट आने के लिए मतलब क्या ही बोल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।